दोस्तों आप सभी का स्वागत है एक नई वीडियो के अंदर। इस वीडियो के अंदर बात करेंगे रेलवे सेक्टर के शेयर्स के ऊपर। अब देख सकते हो यहाँ पर आज के सेशन में कुछ ऐसे रेलवे के शेयर हैं जिन्होंने अच्छा परफॉर्म किया, जिसे आपका BEML BSC के ऊपर आप देखोगे 2.15%, NSE पे 1.82%। उसके अलावा अगर मैं आपको बताऊं तो RVNL ये यहाँ पर 0.86% BSC पे और 0.83% NSE पे। उसके अलावा बाकी सभी शेयर्स के अंदर आपको करेक्शन देखने को मिला है। IRCTC भी 1% के आसपास ऊपर है, लेकिन आप देखोगे आयरकॉन हो गया, IRFC हो गया, बाजार हो गया, बाजार के अंदर भी थोड़ा करेक्शन है। उसके बाद रेलटेल हो गया, राइट्स हो गया, टेक्समैको रेल हो गया, टीटाग्रा हो गया, सभी के अंदर करेक्शन है। लेकिन दोस्तों सबसे बड़ा सवाल क्या है कि रेलवे सेक्टर के अंदर क्या प्राइवेटाइजेशन होने वाला है? तो इस वीडियो के अंदर दोस्तों मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले यहाँ पर चलते हैं। आप देख सकते हो इन ऑर्डर टू रिड्यूस डिपेंडेंसी ऑन ग्रॉस बजटरी रिसोर्सेज। अब देखिए ये जो ग्रॉस बजटरी सपोर्ट है इसको हम कहते हैं एक्स्ट्रा बजटरी रिसोर्सेज, EBR भी कहते हैं, GBS भी कहते हैं। तो अभी पिछले 2 साल से देखने को मिला है कि सरकार का जो GBS है वो सिर्फ है 10,000 करोड़ का। कितना है? 10,000 करोड़ का। इसका मतलब ये है कि जो GBS है वो बहुत ही कम है, और इस वजह से रेलवे के अंदर जो ऑर्डर है वो यहाँ पर आपको 2 साल से बहुत ही कम देखने को मिल रहा है। क्योंकि ये जो GBS है ये एक समय पर 1 लाख करोड़ का था, और अभी ये सरकार ने घटाकर इसको 10,000 करोड़ कर दिया है। तो इसका मतलब ये है कि GBS जब तक नहीं बढ़ेगा ऑर्डर की क्वांटिटी आपको बढ़ती हुई देखने को नहीं मिलेगी। तो पार्लियामेंट के अंदर दोस्तों ये बात करी गई है और मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे को बताया गया है कि अगर आपको अपने ऑर्डर्स को और बढ़ाना है, कंपनीज को और ऑर्डर चाहिए, तो आपको फोकस करना पड़ेगा पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के ऊपर, जिसको हम कहते हैं PPP, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के ऊपर। तो ये प्रोजेक्ट रहेंगे जिसमें 50% सरकार का पैसा लगेगा और 50% प्राइवेट प्लेयर का पैसा लगेगा। तो इसमें क्या होता है, 50-50% की हिस्सेदारी होती है। जैसे आपने जॉइंट वेंचर में देखा होगा कि 50% एक कंपनी का लगता है, 50% दूसरी कंपनी का लगता है। तो इसमें क्या होता है, 50% सरकार का पैसा लगेगा, 50% प्राइवेट कंपनी का पैसा लगेगा। और कमेटी का ये भी मानना है कि रेलवे को थोड़ा एम्बिशियस होना पड़ेगा प्राइवेट सेक्टर की पार्टिसिपेशन को लेकर। रेल इंफ्रास्ट्रक्चर को अगर नेक्स्ट लेवल पे लेकर जाना है तो आपको पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप करना पड़ेगा, क्योंकि प्राइवेट कंपनीज़ के पास बहुत ही लॉन्ग टर्म प्लान होता है और उनका इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट भी अगर आप देखोगे तो बहुत ही कमाल का होता है। तो यहाँ पर जो डिपेंडेंसी है सरकार के बजटरी सपोर्ट के ऊपर, उसको कम करने के लिए आपको पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की तरफ ध्यान देना पड़ेगा। ये दोस्तों कमेटी का मानना है, जो सेंट्रल कमेटी है जो पार्लियामेंट के अंदर स्टैंड होती है, उनका मानना है। और अगर आप देखोगे पिछले कुछ सालों से रेलवे ने हमेशा से ऑर्डर रिसीव किया है GBS के थ्रू। तो जो सपोर्ट है, जो एक्सपांशन है, जो मॉडर्नाइजेशन है, अगर आपको रेल नेटवर्क का करना है तो आपको इसका एनुअल प्लान बनाना पड़ेगा, वो भी प्राइवेट प्लेयर के साथ। तब जाकर यहाँ पर आप कह सकते हो कि ये सब कंपनीज जो है, जैसे IRFC हो गया, RVNL हो गया, ये सारी कंपनीज अच्छा परफॉर्म करेगी, क्योंकि मार्केट के अंदर ऑर्डर की संख्या, ऑर्डर की क्वांटिटी बढ़ती हुई देखने को मिलेगी। अभी यहाँ पर आप देखोगे बजट आ रहा है 2,65,000 करोड़ का, बजटरी सपोर्ट को मिला के, विच इज़ द सिमिलर टू द प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर बजट, जो कि बहुत ही सिमिलर बजट है पिछले साल का जो बजट था। उसके साथ साथ जो फंडिंग है वो बहुत कम हो चुकी है। जैसे IRFC बहुत कम फंड कर पा रहा है, बिकॉज प्रोजेक्ट ही नहीं है ना मार्केट के अंदर। तो रेलवे की फंडिंग भी 90% जो उसका केपेक्स है वो आता ही GBS से। सो GBS जब तक नहीं बढ़ेगा रेलवे सेक्टर की ग्रोथ नहीं होने वाली है। तो इसी को ओवरकम करने के लिए यहाँ पर सेक्टर को ये फैसला लेना पड़ेगा कि हमें पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की तरफ जाना पड़ेगा, जिससे इंफ्रास्ट्रक्चर भी बहुत ही जल्दी क्रिएट होगा और साथ ही साथ हमारी जो डिपेंडेंसी है, जो बजटरी सपोर्ट के ऊपर डिपेंडेंसी है दोस्तों, वो भी कम हो जाएगी। तो मेरे हिसाब से बहुत अच्छा फैसला है और ये सरकार को लेना चाहिए। उसके अलावा अभी तक दोस्तों इसके ऊपर कोई फाइनल बयान नहीं आया है, देखते हैं इसके ऊपर क्या फाइनल बयान आता है। लेकिन एक और रिपोर्ट आ रही है जिसमें आप देख सकते हो रेलवे नीड टू रोल आउट इनोवेटिव पॉलिसीज़, यानी रेलवे को यहाँ पर कुछ इनोवेटिव करना पड़ेगा, कुछ ऐसी पॉलिसीज़ बनानी पड़ेगी
और अट्रैक्ट करना पड़ेगा प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को। ये बड़ी खबर है दोस्तों, क्योंकि पहले रेलवे बहुत कहते थे, रेलवे सेक्टर के लोग कहते थे कि हमें प्राइवेटाइजेशन का कोई ज़रूरत नहीं है। इसमें यह हो रहा है कि पूरा प्राइवेटाइज नहीं हो रहा है, सेक्टर प्राइवेटाइज नहीं होने वाला। मैं आपको फिर कह दूं, रेलवे डिपार्टमेंट प्राइवेटाइज नहीं होने वाला। मैं फिर आपको बता रहा हूँ, देखिए रेलवे का जो मैनेजमेंट है वो सरकार के हाथ में रहेगा, वो मेरे हिसाब से किसी और के हाथ में जाएगा नहीं, और ये सरकार अपनी मोनोपोली बनाकर रखना चाहती है। प्राइवेटाइजेशन कहाँ हो रहा है? प्राइवेटाइजेशन हो रहा है प्रोजेक्ट्स के अंदर। जैसे यहाँ पर आप कह सकते हो कि सरकार एक प्रोजेक्ट रोल आउट करती है, एक प्रोजेक्ट रोल आउट आता है, उसके बाद कंपनीज़ को ये मौका मिलता है, सरकारी कंपनीज़ को सिर्फ मौका मिलता है कि वो उसमें बिडिंग कर सकते हैं। अब यहाँ पर एक आप कह सकते हो एक बहुत ही अच्छा पॉइंट ऑफ व्यू है पीपीपी, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का। अब एक्चुअल में पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप काम कैसे करता है? सरकार ने ऑर्डर पेश किया, उसके बाद देखिए दो कंपनीज, एक सरकारी कंपनी और एक प्राइवेट कंपनी जो पहले से जॉइंट वेंचर होंगी कुछ प्रोजेक्ट्स के लिए, सो वो कंपनी बिड करेंगी, जिसमें आधा पैसा उनका लगेगा, आधा पैसा उस सरकारी कंपनी का लगेगा। तो इस तरीके से प्रोजेक्ट्स को बहुत ही जल्दी, क्योंकि देखिए प्राइवेट कंपनीज़ के पास ना बहुत ही ज़्यादा इनोवेशन होता है, वो लोग बहुत अच्छे से प्रोजेक्ट को कर पाते हैं, ये आपने देखा है। सो ये चीज़ है, तो इसमें क्या होगा, उनका भी पैसा आ जाएगा, सरकार का भी पैसा लगेगा, 50-50 में काम होगा। जो सेक्टर का सपोर्ट है वो बढ़ जाएगा, सेक्टर का डिपेंडेंसी जीबीएस के ऊपर नहीं रहेगा, ग्रॉस बजटरी के ऊपर, ग्रॉस बजटरी सपोर्ट के ऊपर नहीं रहेगा। सरकार का सपोर्ट यहाँ पर मिलेगा, लेकिन 50% मिलेगा, 50% प्राइवेट सेक्टर का मिलेगा। तो ऐसी पॉलिसीज़ बनानी चाहिए जिससे आप कह सकते हो कि अट्रैक्ट कर सके प्राइवेट प्लेयर्स को। ये दोस्तों एक रिपोर्ट आ रही है, और इंफ्रास्ट्रक्चर को यहाँ पर एक नेक्स्ट लेवल पे लेकर जाए पब्लिक सेक्टर पार्टिसिपेशन के साथ। तो ये दोस्तों मानना है। उसके साथ इंडियन रेलवेज ने रिड्यूस किया है अपना टारगेट पीपीपी का टू ₹10,000 करोड़ फ्रॉम 17,000 करोड़ इन फाइनेंशियल ईयर 24। देखिए यही चीज़ हो रही है, पहले 17,000 करोड़ का पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का यहाँ पर एक आप कह सकते हो बजट था कि इतना तो हम करेंगे साथ में मिलके काम, लेकिन हम उसको कम कर दिया गया, 10,000 करोड़ कर दिया गया। तो जब तक आप प्राइवेट प्लेयर्स की सपोर्ट नहीं लोगे प्रोजेक्ट्स के अंदर, तो आपको यहाँ पर सेक्टर थोड़ा पीछे जाएगा, बिकॉज जीबीएस आपका मजबूत नहीं आ रहा है ना। जब तक या तो दो ऑप्शंस है, अगर नहीं करना है प्राइवेट के साथ काम तो जीबीएस को कर दो इम्प्रूव, 50,000, 60,000, 70,000 करोड़ कर दो, तब जाके थोड़ा यहाँ पर डेवलपमेंट होगा। अगर आपको जीबीएस भी मजबूत नहीं करना है, प्राइवेट प्लेयर्स के साथ पार्टिसिपेशन भी नहीं करना है, तो फिर कुछ नहीं हो सकता। दोनों में से एक ऑप्शन हमें चूज़ करना पड़ेगा, और मेरे हिसाब से सरकार इसके ऊपर काम करने वाली है। बहुत सारे जॉइंट वेंचर्स आपको देखने को मिलेंगे पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप्स के साथ, नॉन गवर्नमेंट रेलवे कंपनीज़ भी इसके अंदर शामिल होगी, कस्टमर फंडेड पैसा आएगा, और बिल्ड ऑपरेट ट्रांसफ़र जिसको बीओटी कहते हैं या एनवीटी मॉडल्स की तरफ काम करने लगेंगे। तो ये बहुत मेरे हिसाब से अच्छी बात है कि प्राइवेट प्लेयर्स की पार्टिसिपेशन होना चाहिए प्रोजेक्ट्स के अंदर। मैनेजमेंट के अंदर मैं भी नहीं चाहता कि एंट्री हो, फिर वो पूरा रेवेन्यू मॉडल बन जाएगा लोगों की मदद करने के लिए, नहीं खुद का प्रॉफिट बनाने के लिए, क्योंकि प्राइवेट हमेशा प्रॉफिट की सोचते हैं। तो मैनेजमेंट के अंदर मैं नहीं चाहूँगा कि रेलवे सेक्टर को उठाकर किसी और को मैनेज करने दे दिया जाए। जैसे चल रहा है मैनेजमेंट बहुत अच्छा चल रहा है, सिर्फ प्रोजेक्ट्स के अंदर इनका पार्टिसिपेशन हो सकता है, जिससे डेवलपमेंट होगा इंफ्रास्ट्रक्चर का और कंपनीज़ को ज़्यादा से ज़्यादा ऑर्डर मिलेगा। बिकॉज सेक्टर का जो डिपेंडेंसी है जीबीएस से होकर वो प्राइवेट प्लेयर्स के ऊपर आ जाएगा, आधा आधा आ जाएगा, 50% जीबीएस पे रहेगा, 50% प्राइवेट प्लेयर्स पे रहेगा, क्योंकि वो आएंगे तो पैसा भी लेकर आएंगे। सो दोस्तों यही था आज का वीडियो। आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बताइए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को लाइक करें, चैनल पे पहली बार आए हो सब्सक्राइब कर लो। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।